नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सदन में उठाएंगे सपा नेताओं के अपमान का मुद्दा, राम गोविंद चौधरी। नेता प्रतिपक्ष ने लगाया सरकार पर तानाशाह होने का आरोप। उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने निजामाबाद विधायक आलम बदी सहित तमाम सपा नेताओं द्वारा डीएम से मिलने जाते समय कोतवाल द्वारा अपमानित करने पर कहा कि सरकार तानाशाह हो गई है और सरकार के पूरे तंत्र तानाशाह हो गए हैं। अगर मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो वे इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आज डाक बंगले में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार लोकतंत्र के चारों स्तंभ को कैद में रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली में रैली कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, अगर आज अंग्रेजी हुकूमत होती तो वह भी सहम जाती। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ही कुचक्र रचकर किसान रैली में भगदड़ पैदा किया गया। आजमगढ़ पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं के अपमान पर हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने प्रशासन से अधिकारियों को दंडित करने की मांग करते हुए कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे मामले को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं द्वारा दुकानों की समस्याओं, मतदान सूची में त्रुटियों सहित तमाम समस्याओं को लेकर डीएम से मिलने जा रहे सपा प्रतिनिधिमंडल में बुजुर्ग विधायक आलम बदी आजमी जो स्वास्थ्य कारणों से सीढ़ियों पर चढ़ने में अक्षम है, उनको लेकर दूसरे सुलभ रास्ते से जा रहे थे कि कोतवाल द्वारा रोककर उनको अपमानित किया गया। अगर उक्त कोतवाल के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है तो वे इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसानों के आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, बलिहारी बाबू, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, नफीसा अहमद सहित सपा के तमाम बड़े नेता व कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जन समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन की समस्या, जो शहर में पटरी दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है उसकी समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, मतदाता सूची और जो मतदाता सूची में प्रधानी के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, इन सब बातों से अवगत कराने के लिए जो टाइम लेकर के जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे। हमारे एक बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और शालीन विधायक है आलम बदी साहब, आप लोग जानते हो। उनको पैर में कठिनाई है तो थोड़ा दूसरे रास्ते से जाने लगे तो यहाँ के इंस्पेक्टर महोदय ने गेट बंद कर दिया। सारे हमारे माननीय विधायक अध्यक्ष जी लोगों ने कहा कि भाई वो विधायक हैं, वो चलने में असमर्थ है, इसलिए चलने में, और तो कोई हो धक्का दे दिया। और विधायक लोगों को भी ऐसी की तैसी, मैंने बहुत विधायक को देखा है। विधायक एक सम्मानित पद है, जनता चुनती है और विशेषाधिकार इनको मिला हुआ है। तो इस तरह का दुर्व्यवहार करना आलम बदी साहब के साथ और सारे मेरे विधायक गणों के साथ, ये बिल्कुल विशेषाधिकार हनन के अंदर में ही आता है। मैं मांग करता हूँ, ये लोग धरने पर बैठ गए, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय भी 4-5 घंटे नहीं आए। माननीय युवाओं के नेता, वर्तमान विधायक भाई संग्राम यादव जी ने हमसे फोन से बात की, मैं क्षेत्र में था, तो हमने बात की कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। डीएम साहब से भी मेरी बात हुई कि भाई सम्मानित विधायक लोग आपके कंपाउंड में बैठे हैं। फिर थोड़ी देर में कमिश्नर साहब का फोन आया कि नहीं, माननीय विधायकगण जो साथ में पदाधिकारी है जो कार्यकर्ता थे, डीएम साहब ने उन लोगों को उठवा दिया है धरना। धरना उठवा देना काफ़ी नहीं है। जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस तरह का दुर्व्यवहार माननीय विधायकगणों के साथ किया है, ये निंदनीय है, असहनीय है और लोकतंत्र में लोक लाज और मर्यादा के विरुद्ध में है। मैं मांग करता हूँ जिलाधिकारी से भी, कमिश्नर साहब से भी,
डीआईजी साहब से। अब जो चूँकि हमारा मंडल है, अभी इन्हीं लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय विधायकों की प्रतिष्ठा को देखते हुए उस अधिकारी ने जो दुर्व्यवहार किया है वो तत्काल उनको दंडित करें। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे इस मामले को ले जाएंगे। इस तरह का मैं कहीं घटना बलिया में पूरा ट्रैक्टर रैली निकली, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई चूचा तक नहीं। और ये देश की तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। एक लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, फांसी पर चढ़े, गोली खाए, घर फूंके गए, देश को आज़ाद कराए और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बाद में आप लोगों को जोड़ा गया पत्रकारिता। वर्तमान सरकार चारों को कैद खाने में रखने का प्रयास कर रही है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपकी भी आत्मा समझती हो। लिखना कुछ चाहते हैं, लिखना कुछ पड़ता है। ये दिखाना कुछ चाहते हैं, दिखाना कुछ पड़ता है। माननीय विधायकों की आपके सामने मर्यादा को भंग किया गया, लूटा गया। और जो न्यायपालिका की हालत है, हम तो कुछ कहेंगे नहीं, समादर है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों में चर्चा ठीक नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ ये पूछ रहे हैं कि अधिकारी की गेट पे बैठा रहता है और नौजवान जिलाधिकारी 6 घंटे तक उसी ऑफिस में बैठा रहता है लेकिन निकल के बाहर नहीं आता है। यही तो मैं आपसे आग्रह, तो इसका मतलब क्यों? प्रशासन हठधर्मी हो गया था, आपको लग रहा है? ये जानबूझ के प्रशासन हठधर्मी नहीं हो गया है, चूंकि सरकार तानाशाह हो गई है। तो जब सरकार तानाशाह हो जाती है तो उसके सारे अंग तानाशाह हो जाते हैं। सरकार बिल्कुल तानाशाही पर उतरी है। आप भी विद्यार्थी जीवन से इतना लंबा उम्र आप पार किए हैं, क्या कभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन को रोका जाता है? लाठी चलाई जाती है? घर में नेताओं को नजरबंद किया जाता है? क्या इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लगी हुई है? रणनीति तो नहीं बताई जाएगी, रणनीति तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे, लेकिन इतना हम लोगों का जरूर संकल्प है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इशारा हो जाए तो हजारों नौजवान फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं इस तानाशाही सरकार को मिटाने के लिए। हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं इस तानाशाही सरकार को मिटाने के लिए। जेल जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, जेल में चक्की पीसने के लिए हम लोग तैयार हैं इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए। क्योंकि हमारे पुरखों ने अपने को फांसी पर, फंदे पर लटका करके, अपने सीने में गोली खा करके 20-20 बार अपना परवश जेल में सजाए काट करके, चक्की पीस करके हमको आज़ादी दिया। हम उस आज़ादी को मिटने नहीं देंगे, क्योंकि इतिहास हमारे विषय में क्या लिखेगा? कल का इतिहास हमारे विषय में कोई क्या लिखेगा? तो समाजवादी पार्टी आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास को कभी काला धब्बा नहीं लगने देगी। इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ेगी और फिर लोकतंत्र कायम होगा, हमारा संविधान बचेगा, जनतंत्र प्रणाली कायम रहेगी। ये तानाशाह चले गए, कोई तानाशाह बहुत ही रह नहीं पाएगा। विशेष का झंडा फहराया गया, उस घटना के लिए किसको जिम्मेदार? सरकार की जो है नाकामी है या फिर जो है किसानों का उग्र प्रदर्शन? सरकार का, आप पार्टी का, सब भारतीय जनता पार्टी के संगठनों का षड्यंत्र रही है। आप ही तो दिखाते हैं ना, आप लिखते हैं, ये लोग दिखाते हैं। जो दिखाया वो वे पूरा सिद्ध भी हो गया कि जो आदमी झंडा बांधा वो भारतीय जनता पार्टी का, वो आदमी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के कई बार स्टेजों पर गया है, उसका वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस लाल किले पर ऐसे आराम से बैठी है, बिल्कुल आराम से, आप देखे होंगे, और लोग चढ़ गए, चल गए। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? वो रूट भी नहीं था, कैसे वो लोग आ गए? वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, पुलिस की मिली भगत से, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है, ये षड्यंत्र किया गया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। जो इतना शांति से चल रहा था उसको बदनाम करने का ये षड्यंत्र। हम मुख्यमंत्री से वार्ता भी करेंगे, नहीं करेंगे, हम इस मामले को विधानसभा में लेके जाएंगे, जो हमारा कर्तव्य है। और जरूरत पड़ने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा अगर कार्रवाई नहीं? पूरे प्रदेश में आंदोलन हमारा चल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर, जो देश का किसान
3 कृषि कानूनों के खिलाफ वापसी के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी दर्जा देने के लिए जो दिल्ली को घेरा है, उसके समर्थन में जो देश के आंदोलनरत किसानों ने डेट घोषित किया, वो हर डेट पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमारे पार्टी के लोगों ने हर जिले में वो कार्यक्रम किया। लाठी खाए, जेल गए। ऐसा खूनी लाट 40-45 वर्ष राजनीतिक जिंदगी में मैं 77 से विधानसभा में जा रहा हूँ। बहुत 10-15 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है, चाहे पक्ष पर हो चाहे विपक्ष पर हो, लेकिन इस तरह का खूनी लाठी चार्ज मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा ना सोचा था। अंग्रेज भी रहते आज तो सहम जाते इस सरकार के दंडात्मक नीति और कार्रवाई से। और फिर आप लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बादशाह ने अनुमति दिया था व्यापार करने के लिए। उन्होंने अनुमति मांगी थी, उन्हें दे दिया। हस्र हुआ कि उन्होंने देश पर ही कब्जा कर लिया और 300 साल तक राज किया। ठीक वही परिस्थिति आज है। आज का बादशाह कारपोरेट घरानों के हाथ में सत्ता सौंपने की पूरी तैयारी कर लिया है। जितने सार्वजनिक उपक्रम थे सब पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। यहाँ तक कि आप हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्राइवेट रेल भी इस देश में चल सकती है, रेलवे स्टेशन बिक सकते हैं, एयरपोर्ट बिक सकता है, BSNL बिक सकता है, लाइफ इंश्योरेंस बिक सकता है। क्या बचा? कहा था हिंदुस्तान के बादशाह ने कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, लेकिन देश तो नहीं बिका, लेकिन देश का अंग अंग तो बिक गया। तो देश तो अपाहिज होकर खड़ा हो गया और ऊपर से तानाशाही ला दी गई। समाजवादी पार्टी किसानों के लड़ाई में हर कदम साथ है, हर कदम साथ है। इसके लिए चाहे समाजवादी पार्टी के लोगों को ये तानाशाही सरकार लाठी तो मारे, गोली भी मार दे, फांसी पर भी चढ़ा दे, जेल में बंद कर दे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के निर्देश पर जब तक सांस रहेगी और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को लड़ती रहेगी। अच्छा, विपक्षी एकता की भी बात चल रही है, तो क्या कुछ आगे एजेंडा? अब इस पर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम संगठन के आदमी नहीं हैं, हम विधानसभा में नेता। लेकिन एक बात फिर आग्रह मैं करता हूं, हम जानते हैं कि आज के ज़माने में आपको इस बात की चिंता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, हमारे बच्चों को अच्छा कपड़ा मिले। जब तक नौकरी नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे, हमारे घर के आदमी की अच्छी दवाई नहीं हो पाएगी। इसी मजबूरी में आप अपने दिल को मरोड़ करके इस पेशे में काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार बंधुओं, बुद्धिजीवी वर्ग में आप आते हैं, एडवोकेट्स, पत्रकार, साहित्यकार, आचार्य, प्रचार, कवि, लेखक, ये बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। आपको भी जो देश और प्रदेश की हालत है इसके विषय में सोचना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था कि छात्रों स्कूल कॉलेज छोड़ो। 74 के आंदोलन में जो छात्र युवा संघर्ष समिति का आंदोलन है, जिसका मैं आंदोलनकारी हूँ, 19-20 महीना लगातार जेल काट के आया बाहर, उसके बाद MLA हुआ। जयप्रकाश जी ने भी कहा था 2 बार कि छात्र नौजवान स्कूल से बाहर आवे, देश डूब रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। उस समय भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जो आज है उससे लाख गुना आज है। लेकिन ये तानाशाही सरकार हमारे जो अधिकार संविधान ने हमको दिया है उसको भी नहीं करने दे रही है। एक बात मैं आपसे कह दूं, ये सारे विधायक लोग मौजूद हैं, जो मांगने गया लखनऊ में, कोई अपने राजा से ही मांगने जाएगा? कोई पीड़ित व्यक्ति होगा तो अपने राजा से मांगने जाएगा? उसका पत्रक तो कोई लिया नहीं। इतनी लाठी से मारे गए और क्रिमिनल धाराओं में जेल भेज दिए गए। आज कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो, शिक्षा मित्र हो, रोजगार सेवक हो, होमगार्ड हो, अनुदेशक हो। इतनी मार उन लोगों की मारी गई और क्रिमिनल धाराओं में जेल में बंद कर दिया कि आज कोई जाने का लखनऊ हिम्मत नहीं कर रहा है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही मौजूद आ गई।